महायुति में सहयोगी दलों का सीट बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू है, जिससे बीजेपी का सरदर्द बढ़ते नजर आ रहा है। अब ऐसे में सीएम शिंदे की शिवसेना अपनी सीटों पर दावा नहीं छोड़ना चाहती, हालांकि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप खुद शिवसेना के ही नेता और पूर्व मंत्री कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेश नवले जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस प्रकार से यह दबाव बनाया जा रहा है और क्या आपको लगता है क्या इस दबाव की वजह से शिवसेना को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी? शिवसेना सीटें छोड़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना है। जो एमपी है, जो खासदार है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें प्रत्याशी के तौर पर जद्दोजहद करना पड़ रही है कि पार्टी के ओर से हमें टिकट मिलना चाहिए, हम प्रत्याशी के तौर पर खड़े रहना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेशर टैक्टिस है, उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आईबी की रिपोर्ट या हमारे जो सर्वे है वो अगेंस्ट है, आप चुन के आ नहीं सकते। ये जो प्रत्याशी उनको बदल डालो, दूसरा प्रत्याशी ले आओ, ये जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव तंत्र है, ये तंत्र शिवसेना और महाराष्ट्र को पसंद नहीं है। जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर पूरा दांव पर लगाया हुआ है, उन्हें अगर चुनाव में प्रत्याशी तौर पर खड़े रहने का मौका नहीं मिलता तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करें अगर नासिक की सीट की, तो हेमंत गोडसे मुंबई आकर सीएम आवास पर शक्ति प्रदर्शन करके चले गए। बावजूद उसके एनसीपी अजित पवार गुट बोल रहा है कि छगन भुजबल ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, तभी जाकर वो सातारा की सीट बीजेपी को देंगे। अब इस प्रकार की आर्म ट्विस्टिंग कहे या ब्लैकमेलिंग कहे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये प्रेशर टैक्टिस हो रही है। जो हेमंत गोडसे जी है, वो स्टैंडिंग एमपी है, ये नौबत उनके ऊपर आना ही नहीं चाहिए, मगर आ रही है। इसका मतलब यह है पर्दे के पीछे कौन है, तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। ये नहीं होना चाहिए। हेमंत जी गोडसे ने एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर विश्वास करके उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया है, तो बिना दिक्कत उन्हें प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। वो छगन भुजबल के लिए मांग कर रहे या और किसी के लिए कर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से उनको जो मतदार संघ है वो देना चाहिए। जो शिवसेना का मतदार संघ है वो देने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या ये सारी बातें आपने जाकर सीएम को बताई, अपनी भूमिका रखी? सीएम का क्या कहना है इस पर? नहीं, सीएम साहब के पास हमारे जो नेतागण हैं, उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि जो शिवसेना के कोटे से 12-13 जगह है, उसमें से एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो करे, उन्हें नहीं देना चाहिए। ये शिवसेना के नेताओं ने अपनी भूमिका माननीय सीएम साहब के पास रखी है। 8 सीटें तो शिवसेना ने घोषित कर दी है, जिसमें से भी कुछ सीटें जो है वो बदली जा सकती है। अब ऐसी चर्चा शुरू हो गई। हाँ, हिंगोली की जगह है, हाथ कनंगले है, जो धैर्यशील माने जी सीएम साहब के नेतृत्व पर विश्वास करके आए हुए हैं। हमारे हेमंत पाटिल दोस्त है, वो विथ हेल्ड करके रखा है। ये राजनीति अच्छी नहीं है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगाया हुआ है, उन्हें अगर प्रत्याशी के तौर पर जद्दोजहद करना पड़ी, ये महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा नहीं है। इस दबाव के चलते अगर सीटें छोड़नी पड़ी तो शिवसेना और शिवसेना में काम करने वाले पदाधिकारियों की क्या भूमिका रहेगी? नहीं, सबका आग्रह यही रहेगा सीएम साहब को कि ये अपनी जो सीटें है वो छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो सैनिकों की प्रतिक्रिया बहुत कठोर आ सकती है। धन्यवाद विस्तार में हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री जो यहाँ पर बता रहे हैं कि बीजेपी एक प्रकार से दबाव बना रही है शिवसेना पर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शिवसेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।